नमस्कार। आज हम रफ़ाएल बज़ियाक की किताब द बिलियन डॉलर सीक्रेट इसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब उन सेल्फ मेड मतलब जिन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, उन अरबपतियों के इंटरव्यूज पर आधारित है। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो आम धारणाएं हैं ना अरबपतियों को लेकर, उन्हें थोड़ा तोड़ें। बिल्कुल। और समझें कि इनकी सफलता के पीछे आखिर है क्या। क्या ये बस किस्मत है, या अच्छी जगह पैदा होना, अमीर परिवार, या कुछ और ही है। सही। तो पहली बात यही आती है कि अरबपति बनने के लिए अमीर देश या अमीर परिवार से होना जरूरी है। किताब इसे कैसे देखती है? किताब इस बात को बिल्कुल नकारती है, कई उदाहरणों से। जैसे अपने आप भारत में NR नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस शुरू की। हाँ, इन्फोसिस के फाउंडर। हाँ, तो उन्हें एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने में 3 साल लगे, 3 इयर्स, और दिल्ली के कोई 50 चक्कर काटे होंगे। 50 चक्कर, बाप रे। हाँ, और ट्रेन से आने जाने में ही करीब 200 दिन लग गए। सोचिए, शुरुआत में कंपनी के पास अपना कंप्यूटर तक नहीं था। कमाल है। मतलब संसाधन होना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। या मोहिद अल्ट्राट को देखिए, सीरिया के रेगिस्तान में पैदा हुए एक खानाबदोश कबीले में। अच्छा। हाँ, परिवार तो चाहता था चरवाहा बने। आज वो अरबपति हैं और 2015 के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी। ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। और एक और उदाहरण है चीन से, काओ दिवांग। 9 साल की उम्र में स्कूल गए, उससे पहले नाम तक नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। चीन में इसे लगभग अनपढ़ मानते हैं। वो भी अरबपति बने और 2009 के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो ये साफ है कि शुरुआती हालात उतने मायने नहीं रखते। तो इन कहानियों से ये भी लगता है कि जो हम सोचते हैं ना कि बड़ी यूनिवर्सिटी डिग्री बहुत जरूरी है, हाँ, वो मिथ कभी टूटता है। काओ देवांग का मामला तो ये दिखाता है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि पढ़ाई बेकार है, पर वो पारंपरिक स्कूली रास्ता ही सब कुछ नहीं है। इन लोगों में ना लगातार सीखने की और सिचुएशन के हिसाब से ढलने की जबरदस्त क्षमता थी। भले ही उनके पास फैंसी डिग्रियां ना हो, उनकी असली शिक्षा तो असल दुनिया के अनुभवों से हुई। सही कहा। तो अगर बैकग्राउंड और फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं, तो फिर क्या चीज है जो इन्हें आगे बढ़ाती है? वो सोच, वो सिद्धांत क्या है? एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है महत्वाकांक्षा, मतलब बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत। बड़ा सोचना। हाँ, मैनी स्टूल, काई डोंकेन जैसे लोग कहते हैं कि बड़े सपने देखना ही पहला कदम है। नवीन जैन का वो फेमस कोट है ना, कौन सा? आसमान सीमा नहीं है, मैं चांद पर माइनिंग करने जा रहा हूं। मतलब सोच की कोई लिमिट ही नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की सोच है। पर सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, एक्शन भी तो लेना पड़ता होगा। बिल्कुल। फ्रैंक हैसनफ्रैट्स के चाचा ने उन्हें सलाह दी थी, अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दो। छोड़ दो? क्यों? क्योंकि आराम जो है ना, वो आपको कॉम्प्लेसेंट बना देता है, आत्मसंतुष्ट, और वो तरक्की का दुश्मन है। जैक कोविन तो सीधे कहते हैं, नौकरी मत करो, बिजनेस बनाओ। अपना काम शुरू करो। हाँ, और हुस्नो ओजिएगिन का उदाहरण देखिए। जब उनके बॉस ने बैंक में 1% हिस्सेदारी देने से मना किया, तो उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि अपना बैंक शुरू करेंगे, भले ही घर बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े। ये होता है मौके पर चौका मारना। ये तो हिम्मत की बात है, रिस्क लेना, पहल करना। लेकिन इस रास्ते में फेलियर तो आते ही होंगे। जरूर आते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। मैनी स्टूल कहते हैं, ये तो प्रोसेस का पार्ट है। फ्रैंक स्ट्रोनैच कहते हैं, गलतियों से सीखो, उन पर अटके मत रहो। और शायद यहीं पर वो आशावाद काम आता है। बिल्कुल। टिम ड्रेपर कहते हैं ना, आशावादी सब कुछ हासिल करते हैं। और एक और अहम बात, ईमानदारी। ईमानदारी। हाँ, नवीन जैन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस भरोसे पर टिकती है। दिलीप सांघवी, हुस्नु ओजिएगिन जैसे लोग भी कहते हैं, सिर्फ अमीर नहीं, बेहतर इंसान बनो। ये तो हुई सोच की बात। क्या कुछ खास आदतें, कुछ स्किल्स भी हैं जो कॉमन है इनमें? हाँ, कुछ आदतें तो लगभग सब में दिखती हैं। पहली, कड़ी मेहनत और अनुशासन। रॉन सिम 9 साल की उम्र से काम कर रहे थे। 9 साल से? जी। सर्गेई गैलित्स्की ने बचपन में बगीचे में काम करके मेहनत की कीमत समझी। दूसरी चीज, लगातार सीखना और बदलते रहना। सीखते रहना। हाँ, स्कूल की पढ़ाई के बाद भी। फ्रैंक हैसनफ्रैट्स की वो बात याद रखने लायक है, अगर आप बदलते नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। और आत्मनिर्भरता, लगता है कई लोगों ने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठाई। एकदम। टिम ड्रेपर, हुस्नु ओजिएगिन दोनों पढ़ाई के लिए कम उम्र में घर से दूर चले गए। रॉन सिम, किम बियोम सू ने बहुत जल्दी परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली।
किम बियोम-सू तो परिवार की मदद के लिए इतना पार्ट टाइम काम करते थे कि कॉलेज के बाद फुल टाइम नौकरी से भी ज्यादा कमा लेते थे। ये जो कम उम्र में आत्मनिर्भरता आती है ना, वो बाद में बहुत काम आती है। तो कुल मिलाकर ये किताब यही बताती है कि अरबपति बनना कोई जन्म या हालात से तय नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही सोच, बड़ी महत्वाकांक्षा, मुश्किलों में टिके रहना, पहल करना और ईमानदारी, इन सब का एक मिश्रण है। सही कहा। ये कहानियां दिखाती हैं कि असाधारण सफलता कहीं से भी आ सकती है, किसी भी बैकग्राउंड से। हाँ, और ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है ना। वाकई। अच्छा, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस किताब में कई अरबपति पैसे से आगे जाकर किसी मकसद की बात करते हैं, जैसे समाज पर असर डालना या बिजनेस को ही एक खेल की तरह देखना। हाँ, दिलचस्प पॉइंट है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी बड़ी सफलता का असली इंजन क्या है। क्या वो पैसा है या कुछ और? भले ही पैसा उसका नतीजा हो, इस पर जरूर सोचिएगा।